कि भगवान शंकर जी का विवाह हुआ पार्वती मैया से, और पार्वती मैया से जब विवाह हुआ तो भगवान के साथ, शंकर जी के साथ जब विदा करने लगी उनकी मैया मैना देवी, मैना देवी जब विदा करने लगी उस समय अपनी बेटी को गोद में बैठा करके, क्योंकि जब बेटी का विवाह होता है तो मां बाप को खूब कष्ट होता है। विवाह करने की लालसा तो होती है, लेकिन विदाई के समय माता पिता को अपार कष्ट होता है, अपार दुख होता है। क्यों? क्योंकि माता पिता बेटी को 15-20 साल तक पालते पोसते हैं, उसके बाद बेटी को दूसरे के घर विदा करते हैं तो मन में बहुत पीड़ा होती है। तब उस समय शंकर जी की जो सासुरी थी, सासुरी बोले थे, बहू के मां के की बोले सासुरी, तो ठीक ही तो बोलना। तो सासुरी, सासुरी निजेर कोलाय बसे बसाए निजे में के पार्वती के और ओके शिक्षा दे, सबाई शिक्षा दे, सुदो मैना मैया ना। प्रत्येक मां अपने बेटी को अपने गोद में बैठा करके शिक्षा देती है, लेकिन मैना मां अपनी बेटी पार्वती को क्या कह रही है? इतनी सुंदर शिक्षा दे रही हैं कि कहती हैं, होए हैं आप के ऊपर मैं ऐसा आशीर्वाद करती हूं कि आप सदैव अपने पति की प्रिया बनकर के रहना। होए हूं संतति पिय ही पियारी, कह रही हैं कि सदैव आप अपने पति की प्रिया बनकर के रहना। लड़की अपने पति की प्रिया कैसे बनती है? ऐसा कौन सा काम लड़की करे कि उसका पति उसको खूब प्रेम करे, खूब लाड प्यार से रखे? क्या करना चाहिए लड़की को? ये एक बेटी के लिए शिक्षा नहीं है, संसार में जितनी बेटियां हैं वो सारे बेटियों के लिए यह शिक्षा है। यह कार्य केवल एक बेटी को नहीं करना चाहिए, यह कार्य प्रत्येक बेटी को करना चाहिए। अगर प्रत्येक बेटी यह कार्य करना प्रारंभ कर दे अपने ससुराल में, तो निश्चित वह बड़े सुख के साथ वह रहेगी, बड़े सुख के साथ जीवन व्यतीत करेगी। होए हैं संतति पिए ही प्यारी, यह आशीष मैना मैया दे रही है अपने पुत्री को। तो उनकी बेटी पार्वती कहती है, मां मैं ऐसा कौन सा कार्य करूं, यही रकम की काज करबो जे हमार पति देव अमा के भालोबासे, की काज करबो? ओखाने गए तो मां कहती हैं, सासु ससुर गुरु सेवा करहु, पति रुख लखिया यसु अनुसरहु। मां अपने बेटी को कह रही है, बेटी
तुम जब अपने ससुराल जाना तो क्या काम करना, सास ससुर और गुरु, अपने सास ससुर की खूब सेवा करना। लड़की के लिए पहली शिक्षा क्या, अपने सास ससुर की खूब सेवा और गुरु की सेवा। गुरु किसको बोलते हैं, गुरु का के बोला जाए, गुरु माने के हमार माँ बाबा गुरु, माँ बाबा प्रथम गुरुदेव। बाड़ी भीतरे जतो जना छे अमार थेके जे जे अमार बड़ो लोग आछे वो सब अमार गुरु, सब गुरु। जो लोग भी हमसे बड़े हैं उन सबको गुरु का दर्जा प्राप्त है, वो सब हमारे गुरु हैं। इसलिए गुरु और दूसरा कि जो बड़े हैं वो उनकी सेवा करना, और एक गुरु जिनसे हम कुछ भी सीखते हैं, जिनसे थोड़ा सा भी शिक्षा हमें प्राप्त होती है, कुछ भी सीखने को मिलता है, उसको हम गुरु मानते हैं। फिर तीसरा, जिनसे हमें मंत्र प्राप्त होता है वो भी हमारा गुरु होता है। लेकिन तीनों में अंतर भी है। घर में हमारे बड़ों से कुछ न कुछ हमको सीखने को मिलता ही है। हमारे समाज में जैसे हम कथा सुनने आ रहे हैं, हम भी कहीं जाते हैं सुनने के लिए, तो कहीं हमको कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, तो वो हमारे गुरु हुए। लेकिन कौन से गुरु हुए, शिक्षा गुरु हुए। दो प्रकार के गुरु होते हैं, एक शिक्षा गुरु होते हैं, एक दीक्षा गुरु होते हैं। शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं। शिक्षा गुरु हमारे जीवन में 10, 20, 50, 100, 200, 500 गुरु हो सकते हैं। लेकिन हमारे जीवन में दीक्षा गुरु एक ही होगा। दीक्षा गुरु एक ही होगा जिनसे हमको मंत्र प्राप्त होता है। गुरु मंत्र, जो परंपरागत जो गुरु मंत्र हमको प्राप्त होता है। इसलिए जो हमसे बड़े हैं वो सब हमारे शिक्षा गुरु हैं। और शिक्षा को प्राप्त करके फिर हमारी दीक्षा होती है। इसलिए पहले शिक्षा, उसके बाद दीक्षा। जैसे हमारे गौड़ीय परंपरा में सबसे पहले हरिनाम होता है। और तो हमें तो नहीं पता, शायद आप लोगों को आकर के आप लोगों के गुरुजी सब दे के चले जाते हैं, लो चेला बन जाओ, खाना पीना चाहे जो करना धीरे धीरे करके छोड़ देना। हम बार बार कहते हैं ऐसे दीक्षा होती नहीं। बिना जीवन पवित्र किए दीक्षा होती नहीं। यहां तक कि कम से कम 5 से 6 साल हरिनाम जप करने के बाद ही उसको ब्राह्मण दीक्षा देना चाहिए। कम से कम 5 से, और ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 साल वो पहले हरिनाम करके अपने आप को पवित्र करे। मैं बार बार कहता हूं कि यदि जीवने एक बार यदि मीट मांस यदि मुखे देवा जाए, एक बार सुधो, तो तुम्हारे 1 बरस नित्य 16 माला जप करे निजे के पवित्र करते हुए तार तुम्हार शरीर का पवित्र हो। এই জন্যে 10 বছর কিন্তু হরিনাম জপ করার পরে ওর ব্রাহ্মণ দীক্ষা হবে। এই রকম না কে যাও এই সময় তো কি হচ্ছে कि তুমি আমার কাছে দীক্ষা নিয়ে নাও, চেলা হয়ে যাও, তুমি আমাকে দক্ষিণা আর কাপড় দিতে থাকো, আর আমি নিয়ে নিয়ে খুব আনন্দ করব, তুমি যাও। তোমার উদ্ধার হবে কি হবে না
और व्यापार में तुम ही जान। इसलिए जिनसे भी हम कुछ सीखते हैं वो सब हमारे शिक्षा गुरु हैं, और जिनसे हमको मंत्र प्राप्त होता है वो हमारे दीक्षा गुरु हैं। इसलिए पहले हमें खूब हरिनाम करना चाहिए। और एक बात और, बहुत लोग कहते हैं यहां पे एखाने जखन जखन आमी आसी, महाराज हमारे कोनी दीक्षा होयनी नाकि, सबाई बोलছে कि तुम्हार दीक्षा होयनी। यदि तुम्हार हरिनाम होई गए और तुम्हें नित्य हरिनाम जप करछो, जतो गुरुदेव बोले से, तो हरिनाम जप करते करते तुम्हार उद्धार हो जाए। यदि ब्राह्मण दीक्षा ना होए ताव हरिनाम तुम्हार उद्धार करे देवे। हरिनाम अतो सामर्थ्यवान আমি কি বলবো, নিজে মুখে গাওয়ার সম্ভব নাই হরিনামের महिमा। यही महिमा हरिनामेर कि गावार संभव नहीं। तो सब हमारे गुरु हैं। तो घर की बात की जा रही है, कह रहे हैं कि सास ससुर गुरु सेवा करे हैं। घर में अपनी बेटी को मैया कह रही हैं कि सास ससुर का और जो आपसे घर में बड़े हैं उन सबकी सेवा करना जाकर के। एखनी जो तो मैं एखाने बसे आछे सबार देहा कान खोले सुनबे। हाँ, बियर परे सास ससुर और तुम्हार बाड़ी जे बड़ो लोग थाकबे सबार सेवा करार किन्तु दायित्व तुम्हार। एक काज किन्तु तुम्हार तुम्हाके करते ही होबे। यदि ना करबे तो तुमी जखनी शाশুড়ি होबे तो तुम्हारो होबे ना। এটা তো নিয়ম। আজকে তুমি বউ, কালকে হবে তুমি শাশুড়ি। এটা তো প্রকৃতির নিয়ম, এই চলতেই থাকবে, এই চলতেই থাকবে। तो सास ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लख आयसु अनुसर है। मैना मैया कह रही हैं पति के रुख को लख करके सेवा करना है पत्नी को। पत्नी को चाहिए कि पति के रुख को लख के समझ जाए कि पति को क्या चाहिए, पति के दिमाग में क्या चल रहा है। पति रुख लख आयसु अनुसर, ये शिक्षा देती है मैना मैया कि बेटी आप अगर अपने पति की प्रिया बनना चाहती हो तो सास ससुर और अपने गुरुजनों की सेवा करना, अपने पति के रुख को लख करके आप उनकी सेवा करना, तब आप अपने पति की प्रिया बन सकोगी। इतना शिक्षा देकर के अपनी बेटी को शंकर जी के साथ विदा की मैना मैया। विदा होकर के मैना मैया गई कैलाश।